Hello students. In last lecture we discussed about paragraphs which is used for classification of photographs in different application used. First one is on the basis of alignment of optical axis. This is three type: vertical, tilted and oblique. Oblique are also four types: high oblique, low oblique, trimetrogon and convergent. After that we discuss comparison of photographs, and today we will discuss about the topic on the basis of scale. स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात अपन को ध्यान रखनी है कि हर में संख्या जितनी बड़ी होगी स्केल उतना ही छोटा होगा। ठीक ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1:30,000 to 1:250,000 used for rigorous mapping of undeveloped terrain and reconnaissance of vast area. स्टूडेंट्स, रिकॉनाइसेंस का मतलब होता है सैनिक परीक्षण। तो ये जो स्केल है इसका उपयोग मतलब छोटे स्केल का उपयोग अपन बड़े एरिया के लिए करते हैं। ठीक है। मीडियम स्केल की बात करें तो मीडियम स्केल जो होता है स्टूडेंट्स वो होता है 1:5,000 to 1:30,000। इसका जो यूज है वो रिकॉनाइसेंस के लिए, प्रीलिमिनरी सर्वे और इंटेलिजेंस पर्पज के लिए जो है हम मीडियम स्केल का यूज करते हैं। ओके। लार्ज स्केल की हम बात करें तो लार्ज स्केल में 1:1000 या 1/1000 से 1/5000 या 5000। इसका जो यूज है वो होता है इंजीनियरिंग सर्वे में, एक्सप्लोरिंग माइंस में। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पैराग्राफ जो हम पढ़ने वाले हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल ऑफ कवरेज। Students, these paragraph give detail of classification of photographs used in different application. Now next, third, on the basis of angle of converge. On the basis of angle of coverage. Okay student, the angle of coverage is defined as the angle of coverage is defined as the angle the diagonal of the negative format of
of the negative format subtend at the subtends at the real node of the lens real node of the lens of the apex angle of the apex angle of the cone of rays passing to the front nodal point through the front nodal point of the lens। ये हो गया स्टूडेंट्स कवरेज के हिसाब से कि जो फोटोग्राफ अपन ले रहे हैं कैप्चर कर रहे हैं उनमें कितना जो एरिया है वो कवर हो रहा है। तो द एंगल ऑफ कवरेज डिफाइंड एज द एंगल द डायगोनल ऑफ द नेगेटिव फॉर्मेट सबटेंड्स at the real node of the lens of the apex angle of the cone of rays passing through the front nodal point of the lens। ओके स्टूडेंट, अब अपन बात करते हैं टाइप ऑफ प्रोजेक्शन की कि जो प्रोजेक्शन होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो स्टूडेंट जो प्रोजेक्शन है वो कितने प्रकार का होता है? प्रोजेक्शन 3 प्रकार का होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए टाइप ऑफ projection। types of projection। ओके स्टूडेंट्स, तो प्रोजेक्शन का जो टाइप है वो पहला टाइप है पैरेलल। प्रोजेक्शन का जो टाइप है वो पहला टाइप है स्टूडेंट्स पैरेलल। द प्रोजेक्टिंग रेज आर पैरेलल। इसमें क्या होता है, जो प्रोजेक्टिंग रेज होती है वो कैसे होती है? पैरेलल होती है, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं? पैरेलल प्रोजेक्शन। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट सेकंड ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल projecting rays are perpendicular projecting rays are perpendicular to plane of projection। In orthogonal projection, projecting rays are perpendicular to the plane of projection। This is a special case of किसका स्पेशल केस है? पैरेलल प्रोजेक्शन का स्पेशल केस ऑफ पैरेलल प्रोजेक्शन। ये जो है ऑर्थोगोनल, ये स्पेशल केस है किसका? पैरेलल प्रोजेक्शन का। मैप्स आर ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। मैप्स आर ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। जो मैप होते हैं वो कैसे होते हैं? ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन होते हैं। The advantage of this projection is that this projection is that
ये जो प्रोजेक्शन है ऑर्थोगोनल, इसका एडवांटेज क्या है? दैट द distances, angles and area in plane are independent. So the advantage of this projection is that the distances, angle and area in plane are independent of elevation differences of objects. ओके स्टूडेंट्स, ये हो गए प्रोजेक्शन के दो टाइप। थर्ड टाइप इसका है सेंट्रल। रफ कर रहा हूं मैं इसको। थर्ड टाइप है स्टूडेंट्स इसका सेंट्रल। ओके, सेंट्रल प्रोजेक्शन इज द स्टार्टिंग पॉइंट दिख रहा है ना आपको? सेंट्रल प्रोजेक्शन इज द स्टार्टिंग पॉइंट for all photogrammetry। स्टूडेंट, जो सेंट्रल प्रोजेक्शन होता है दे सभी फोटोग्रामेट्री के लिए क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट होता है। इन दिस प्रोजेक्शन rays pass through a point क्या कहते हैं उस पॉइंट को? कॉल्ड द प्रोजेक्शन सेंटर। कॉल्ड द प्रोजेक्शन सेंटर। जिस पॉइंट से जो प्रोजेक्शन रे पास होती है उसे क्या कहा जाता है? प्रोजेक्टिंग सेंटर और पर्सपेक्टिव सेंटर ठीक है। द इमेज प्रोजेक्टेड by a lens system image projected by a lens system is treated as central projection although यद्यपि strictest senses इट इज नॉट सो। ये हो गए स्टूडेंट्स अपने प्रोजेक्शन के टाइप। एक बार वापस इनको देख लेते हैं कुछ टाइप है प्रोजेक्शन के। तो प्रोजेक्शन के जो टाइप है वो तीन है। कौन कौन से? पैरेलल, ऑर्थोगोनल एंड सेंट्रल। इन पैरेलल प्रोजेक्शन दी प्रोजेक्टिंग रेज आर पैरेलल
In orthogonal projection, projecting rays are perpendicular to plane of projection. This is a special case of parallel projection. Maps are orthogonal projection. The advantage of this projection is that the distances, angles, and area in plane are independent of elevation differences of objects. Next and last, central projection. The central projection is the starting point for all photogrammetry. In this projection, a ray passes through a point called the projection center or perspective center. The image projected by a lens system is treated as central projection, although in strictest senses it is not so. Okay students, thanks for watching.